गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमारी क्लास में कौन सा नया टॉपिक चल रहा है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो जैसे हम मान लेते हैं इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स पी बराबर कैपिटल एफ ऑफ पी है। ठीक है, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स, हम कहते क्या है, कैपिटल एफ ऑफ पी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स का लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ पी है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास। क्या कहलाता है? इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पी। यदि एफ एक्स का लाप्लास कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ एक्स का लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ पी है, तो स्मॉल एफ एक्स कहलाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पी। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ इसी पे पूरा हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, बस लाप्लास का इनवर्स लगाया है इसे, या फिर हम इस तरह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पी ऑफ एक्स। इस तरह से ये होता है। मान ली किसी फंक्शन का लाप्लास हम देख के बता पाएंगे कि वो किसका इनवर्स लाप्लास हो रहा है। एक होता है नल फंक्शन, होता है हमारे पास एक डेफिनेशन आती है नल फंक्शन की, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। नल फंक्शन क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं एन ऑफ एक्स से। एन ऑफ एक्स से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये फंक्शन ऐसा होता है, ये फंक्शन नल फंक्शन कहलाता है यदि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एन ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास 0 आ जाए। कैसा आ जाए? 0 आ जाए। 0 टू इन्फिनिटी में 0 टू एक्स, यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 टू एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, यदि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ जाए तो ये फंक्शन, यदि ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो एन ऑफ एक्स क्या कहलाता है, हमारा नल फंक्शन। क्या कहलाता है? नल फंक्शन। ए फंक्शन एन ऑफ एक्स इज called null function if for all x greater than 0 whose integral 0 to x is equal to 0। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है f of x, यदि कोई फंक्शन इस तरह से है, x बराबर 1 पे वैल्यू 1 रखता है, x बराबर -1 पे -1 रखता है, एंड 0 रखता है x जब इज नॉट इक्वल टू +-1। तो इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन, ये तो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वैल्यू है 1 एंड -1, ओवरऑल फंक्शन 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा आने वाला है? 0 आने वाला है। कैसा आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा? नल फंक्शन कहलाने वाला है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई नल फंक्शन की। नल फंक्शन की डेफिनेशन कहती क्या है? एक होती है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उससे पहले आपको ये नल फंक्शन के बारे में ही एक बात है, यदि हमें लाप्लास निकालना हो किसका? नल फंक्शन का यदि हम लाप्लास निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power -px नल फंक्शन ऑफ x dx, और इसकी वैल्यू आती है 0। क्या होता है? नल फंक्शन का लाप्लास हमेशा 0 आता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लाप्लास। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लाप्लास के लिए हमारे पास एक थ्योरम आती है, लर्च थ्योरम। क्या आती है? लर्च थ्योरम। थ्योरम का नाम है लर्च थ्योरम। ये हमें बताता है कि दो फंक्शंस हैं, उनका लाप्लास सेम है। मान लिया दो फंक्शंस हैं, एक है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। दोनों पे यदि लाप्लास ऑपरेट करें, लाप्लास निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का लाप्लास भी कैपिटल एफ ऑफ पी है एंड जी ऑफ एक्स का लाप्लास भी क्या है हमारा, कैपिटल एफ ऑफ पी है। तो ये थ्योरम हमें इम्प्लाइज करती है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जी ऑफ एक्स प्लस नल फंक्शन ऑफ एक्स। तो स्टेटमेंट आप लिखे, इफ टू फंक्शंस हैविंग सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, if two functions fx and gx having same Laplace transform having same Laplace transform capital F of p, then f of x बराबर या फिर f of x माइनस g of x बराबर दोनों फंक्शंस का डिफरेंस किसी नल फंक्शन के बराबर आता है। देखो कैसे आता है। हमारी थ्योरम क्या कह रही है, एफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स प्लस नल फंक्शन ऑफ एक्स। क्या हो रहा है हमारा हो रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स प्लस नल फंक्शन ऑफ एक्स। और यदि हम लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें, ये हमें थ्योरम में गिवन है कैपिटल एफ ऑफ पी। अब यदि एफ एक्स की वैल्यू ये हम पुट करते हैं जी ऑफ एक्स प्लस नल फंक्शन ऑफ एक्स पी, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ पी। और लाप्लास ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे हमारे, नल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पी। जी ऑफ एक्स का लाप्लास भी एफ ऑफ पी है, तो ये कैंसिल हो गया और यहां से हमारा आ गया लाप्लास किसका, नल फंक्शन का लाप्लास कैसा हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहां से हमारा आ गया लाप्लास ऑफ नल फंक्शन इज ऑलवेज 0। इस तरह आप इसे देख सकते हैं, है ना। तो लर्च थ्योरम ये कहती है कि इनवर्स क्या होता है, दो फंक्शंस का यदि हम बताएं, हमने डेफिनेशन कहाँ से दी इनवर्स लाप्लास की, यदि किसी फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ पी है तो एफ ऑफ पी का इनवर्स लाप्लास एफ एक्स होगा। अब यदि दो फंक्शंस का लाप्लास सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे भाई, इसका इनवर्स लाप्लास ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमारी यूनिकनेस वाली थ्योरम को बताने के लिए लर्च थ्योरम हमें बता रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ पी का जब आपका लाप्लास एफ एक्स भी आ रहा है और जी एक्स भी आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शंस में केवल और केवल किसी नल फंक्शन का डिफरेंस हो सकता है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पढ़ा था 2x, ठीक है। इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x पढ़ा, दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। हमने जब इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, तो हमने यहाँ से सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बराबर एक्स स्क्वायर होने वाला है। यहाँ से हमने सीखा था। फिर हमने क्या बोला था, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा रहे हैं।
क्योंकि अब यहाँ से हम क्या लगा रहे थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा रहे थे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होने चाहिए, और भी फंक्शंस इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू दी। अब c को हम कुछ भी बोल सकते थे, जो वहां पे रोल था हमारे कांस्टेंट का, है ना, जो रोल कांस्टेंट का था वहां पे, वही रोल यहाँ पे नल फंक्शन का है, जिसका लाप्लास खुद का 0 होता है। इसका मतलब यूनिक होगा, किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास यूनिक होगा, बस फर्क हो सकता है तो केवल किसी नल फंक्शन का हो सकता है। जैसे यहाँ पे यदि कोई डिफरेंस है तो केवल कांस्टेंट का हो सकता है ना। तो ये बात हो गई, यदि दो फंक्शंस का हमें लाप्लास सेम मिल रहा है तो उन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस होगा तो केवल नल फंक्शन का होगा। इसका मतलब किसी फंक्शन का लाप्लास तो यूनिक होता ही है, और उस फंक्शन का किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास भी यूनिक होता है। सिर्फ एक नल फंक्शन है, नल फंक्शन का डिफरेंस आ सकता है। तो ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लीनियरिटी वाली, है ना, लाप्लास में बताई थी मैंने, अभी जैसे यहाँ पे यूज भी की है हमने लीनियर वाली। इसे हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप इसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी के नाम से लिख लीजिएगा, अभी पूछी जाए तो। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ कैपिटल F of P and capital G of P are the Laplace transform of small f of x and small g of x respectively, यानी कि fx का लाप्लास क्या है, कैपिटल F of P एंड gx का लाप्लास है कैपिटल G of P, और यदि हमें लाप्लास निकालना हो c1 f of x प्लस c2 g of x, इसका लाप्लास यदि निकालना है तो ये क्या होगा, c1 कैपिटल F of P प्लस c2 कैपिटल G ऑफ P। इस तरह हम इसे ओपन करेंगे, यानी c1 लाप्लास ऑफ f1 प्लस c2 लाप्लास ऑफ gx। ठीक है, इस तरह हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ये एलिमेंट्री फंक्शंस के देखते हैं। हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n का लाप्लास क्या होता था, गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू पावर n प्लस 1। अब आपको लाप्लास याद हो जाने चाहिए एलिमेंट्री फंक्शंस के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यदि मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना है 1 अपॉन p रेज टू पावर n प्लस 1 x का, तो हम क्या निकालेंगे, x रेज टू पावर n अपॉन गामा n प्लस 1, या लिखेंगे x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। इनवर्स लाप्लास ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो कांस्टेंट की तरह हम इधर इधर कहीं भी ले सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आपसे कभी भी इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन p रेज टू पावर n टाइप हो तो हम इस तरह इसका निकालेंगे। सेकेंडली हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, e रेज टू पावर माइनस ax, p का क्या आ रहा था, 1 अपॉन p प्लस a, यही आया था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या आया था, इसी तरह हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर माइनस ax, चाहे हम प्लस ax का करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस a हो जाता है। ठीक है, तो हम इनवर्स लाप्लास कैसे लिखेंगे, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन
p माइनस a का यदि इनवर्स लाप्लास निकालना है तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ax। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, उसी पे बेस हम हमारे जनरल फंक्शंस का लिखते हैं। जो हमने एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े थे वहाँ पे लाप्लास पढ़ा था, हमने ये सब प्रूफ भी किए थे कि कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्री फंक्शंस के तो हम प्रूफ पे भी गए थे, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। तो आप इनवर्स लाप्लास इस तरह लिख सकते हैं। थर्ड, यदि लाप्लास लिखना हो cos ax का, cos ax का लाप्लास क्या आ रहा था? cos ax का लाप्लास है हमारे पास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास लाप्लास ऑफ इनवर्स लाप्लास ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या आ जाने वाला है? cos ax। क्या आएगा? cos ax। यदि हाइपरबोलिक होता cos हाइपरबोलिक तो यहाँ पे माइनस होता और ये cos हाइपरबोलिक हो जाता। ठीक है, हमने निकाला था वो भी। और लाप्लास ऑफ sin ax p का क्या होता है? a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हाइपरबोलिक में बस नीचे ही माइनस आएगा साइन हाइपरबोलिक में, और कोस हाइपरबोलिक में नीचे माइनस आता है। तो आपसे वो इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है, जरूरी नहीं ए भी आपको साथ दिया हो। 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको इनवर्स लाप्लास बताना है, तो आप बताएंगे साइन ए एक्स बाय ए अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका आप लाप्लास देखिए 1 बाई ए, इसका होगा a अपॉन ए से ए कैंसिल, यही आने वाला है। ठीक है, इस तरह आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हाइपरबोलिक होगा तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह हम जनरल करते हैं हमारे लाप्लास और इनवर्स लाप्लास की बातें। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करना है फिफ्थ। आपको लाप्लास निकालना है 1 अपॉन p रेज टू पावर 4 माइनस 3p स्क्वायर का। इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है आपको। निकालिए लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स इसका निकालिए। लाप्लास इनवर्स क्या होने वाला है इस हमारे फंक्शन का? इसका लाप्लास इनवर्स के लिए सबसे पहले हम जैसे लाप्लास में अलग अलग करते हैं, यहाँ भी अलग अलग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी रेज टू पावर 4 एक्स, ये कांस्टेंट है माइनस 3, लाप्लास इनवर्स 1 बाय पी स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या वैल्यू हो गई? एक्स पे पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस का 3 तो है ही, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये हमारी वैल्यू आ गई इनवर्स लाप्लास की। तो आप कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल्स पे हम बात करते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ, आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस में 3p प्लस 2 बाय पी क्यूब माइनस 3p माइनस 27 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9
लाप्लास इनवर्स आप फाइंड करें। है बहुत इजी, काफी इजी है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसे बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अलग अलग लाप्लास अप्लाई कर देंगे सब पे। सबसे पहले आप स्केलर प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं उसे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी या एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, उसका यूज करके सभी को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये सिर्फ प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है, बाकी 1 या 2 स्टेप में इसका आ जाता है। 3p प्लस 2 को भी लिख दें 3p बाय पी क्यूब यानी 3 बाय पी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 2 बाय पी क्यूब। इस तरह इन्हें भी अलग अलग कर दें। इस तरह हम इन्हें भी अलग अलग कर सकते हैं। माइनस का 3p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास इनवर्स, और ये माइनस माइनस प्लस का लाप्लास इनवर्स 27 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। इसके लिए हम करेंगे प्लस का लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन पी रेज़ टू पावर 4 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 30 रूट पी अपॉन पी रेज़ टू पावर 4, पी रेज़ टू पावर 8/2 माइनस हाफ, ये हो जाएगा p पे पावर 7/2 x। इस तरह हमने इसे सारी टर्म्स को अलग अलग करके लिखा। देखिए फर्स्ट को बनाते हैं। हमने कुछ इस तरह से देखा है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3 को रूट 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कुछ हाइपरबोलिक टाइप बनता है हमारा, है ना, साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि ऊपर p नहीं है। यदि ऊपर p होता तो हम कोस हाइपरबोलिक टाइप बनाते। तो 3 तो इसका बाहर आ गया, है ना, और वैसे हमें √3 बाहर चाहिए, तो एक √3 को हम बाहर कर देते हैं। √3 हमें ऊपर चाहिए, तो ये कैसा बन गया, √3 साइन हाइपरबोलिक √3x। बताओ ये बना या नहीं बना, साइन हाइपरबोलिक √3x का यही आने वाला है या नहीं आने वाला, चेक कर लो। इसके बाद इस पे चलते हैं, 3 हमारा बाहर ही है, 1/p स्क्वायर हो जाएगा x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका करेंगे 2 बाहर, ये हो जाएगा x पे पावर 2/2 फैक्टोरियल। इस वाले स्टेप पे आए, इस पे क्या होगा, 3p है हमारे पास। अब हमें 3p तो चाहिए नहीं, या तो p चाहिए या फिर हमें कांस्टेंट चाहिए a वाली। इसे क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, और हमें p मिल गया ऊपर, तो 3 तो हम बाहर कर देते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बन गया, कोस a यानी 3x, कोस 3x का लाप्लास था वो, प्लस लाप्लास इनवर्स इसका, अब यहाँ पे भी ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो 27 से 3 गया तो 9 अलग हो गया, प्लस 9, ये हो गया हमारा साइन 3x। इनको चेक करते हैं, प्लस 6x³ 3 माइनस का 30 बाहर ही है। इसको करने के लिए x पे पावर क्या हो जाएगी, 1 कम 5/2 अपॉन 5/2 का फैक्टोरियल, ये आ रहा है हमारा आंसर। या फिर 5/2 फैक्टोरियल ना लिख के अच्छी फॉर्म में देखना चाहते हैं तो गामा 7/2 इस तरह आप लिख सकते हैं। तो बाकी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ये सोल्व करना होता है। एक क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स निकालना है हमें 1/p e raised to power -1/p
एक्स का, इसका निकालिए जरा लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स निकालिए जरा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमने निकालने की कोशिश भी नहीं, मतलब इस टाइप का सीखा नहीं है, ई रेज टू पावर वाले लाप्लास इनवर्स नहीं निकालना सीखा है हमने, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो लाप्लास इनवर्स के अंदर बना 1/p ई रेज टू पावर माइनस पी क्या हो गया, 1 माइनस 1/p प्लस 1/p² 2 फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस 1/3 फैक्टोरियल p क्यूब प्लस 1/4 फैक्टोरियल p पावर 4 माइनस, इस तरह से ये चलता जाएगा। e रेज टू पावर माइनस 1/p हमें निकालना नहीं आता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन हमने कर दिया, क्या एक्सपेंशन कर दिया, माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का एक्स की जगह है 1/p, ठीक है। इसे लाप्लास इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई करें 1/p माइनस 1/p² प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/p क्यूब माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/p रेज टू पावर 4, और इस तरह ये टर्म आगे हमारी चलती हुई चली जाएंगी। इनका तो लाप्लास इनवर्स हमें आता है निकालना, ठीक है। 1/p का क्या होता है 1 माइनस p² है तो x/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल तो है ही, इसका क्या हो जाएगा x² 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल तो है ही, x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इस तरह से ये लाप्लास आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लाप्लास आया। अब हम इसे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये है ना आरपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर बेसल फंक्शन की फॉर्म में ऑप्शंस हैं, तो हम वहां उसे देख के बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बेसल फंक्शन की फॉर्म में होगा इसे इसका आंसर, तो बाय ऑप्शन यदि हमारे पास आता है तो ठीक ही है, वरना सब्जेक्टिव वालों को तो याद ही रखना है, एक दो एग्जांपल ही होंगे ऐसे स्पेशल वाले, तो उन्हें तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं √x इस तरह लिखे ना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें x/2 की फॉर्म में ही चाहिए होता है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे प्लस 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2√x/2 पे पावर 4 माइनस 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2√x/2 पे पावर 6, और इस तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा। J0 2√x के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है, J0 2√x कैसे हमने पढ़ा था, J0 x को हम किस तरह लिखेंगे, J0 x को कैसे लिखेंगे, -1 समेशन r बराबर 0 to infinity -1 रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n+r+1, n की वैल्यू 0, तो r+1 भी r फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी r फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम
जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल, इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और होगा हमारे पास x/2 का पावर r, n+2r होता है तो ये हो गया 2r। तो ठीक है, यहाँ से आप देख लें x की जगह जब हम 2√x रखेंगे, x की जगह जब हम 2√x रखेंगे, 2√x, तो ये क्या बनेगा, समेशन r बराबर 0 to infinity -1 रेज़ टू पावर r फैक्टोरियल का स्क्वायर 2√x/2 पे पावर 2r, इस टाइप से ये बनेगा और इसी टाइप से ही मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको याद में होना चाहिए, तो नोट कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जरूर ही पूछे जाते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनवर्स लाप्लास का मीनिंग ही है लाप्लास का इनवर्स, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन की जब डेफिनेशन देते हैं तो यही स्टार्टिंग बेसिक क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव f'(x) है तो f'(x) का इंटीग्रेशन f(x) होगा। इसी तरह इनवर्स लाप्लास की हमने डेफिनेशन दी, यदि स्मॉल f ऑफ x का लाप्लास कैपिटल F ऑफ p है तो इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल F ऑफ p क्या हो रहा है, स्मॉल f ऑफ x, ठीक है। जैसे वहां पे कांस्टेंट डिफर करता है, यहाँ पे नल फंक्शन डिफर करता है, ठीक है। लर्ट्स थ्योरम ने हमें बताया कि उसका जो डिफरेंस है दो फंक्शंस का, यदि लाप्लास सेम है, डिफरेंस नल फंक्शन आ सकता है। और यूनिकनेस के लिए जब हम बात करते हैं तो हम कह ही रहे हैं नल फंक्शन का जो लाप्लास होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। और ये कुछ हमने बेसिक फंक्शंस के देखे जिनमें एक हमने स्पेशल एग्जांपल करा और ये एग्जांपल हमारा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने स्टार्टिंग कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्केलर प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पे, इन सब पे बात करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे इन सब पे। अभी तो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस देखे, हमें कुछ और अप्लाई नहीं करना पड़ा डायरेक्टली, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।